हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट 5 पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति में से राजस्थान की जो कि रीति रिवाज वाला टॉपिक है वो लेके आए हैं। आपकी ये क्लास लगभग छठी क्लास होने वाली है। हमने राजस्थान की कला संस्कृति से जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें हमने लोक देवी देवता करवा दिए। लोक देवी देवता कराने के बाद हमने देवियाँ करवा दी, संत संप्रदाय चल रहा है, हो चुका है, गीत करवा दिए, नृत्य करवा दिए, चित्रकला करवा दी। अब चल रही है रीति रिवाज। ठीक है, इस क्लास में हम रीति रिवाज से पूछे गए सभी एग्जामों के प्रश्न आपको बताएंगे, जो कि पशु परिचय बीएसटी से पीटीटी 2024 एलडी से सबके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, लाइक शेयर कमेंट करना। ठीक है, हर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। आपको आपकी तैयारी का लेवल का पता चलेगा इससे। ठीक है ना, तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो अपना पहला प्रश्न है, राजपूताने का वह राज्य, यानी कि राजपूताना का वह राज्य जहाँ सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन हेतु कई नियम बनाए। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। जो राजपूताने का वह राज्य जो जहाँ सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन हेतु कई नियम बनाए। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई इसका। हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं दीपक, राघव, सुनील, वाह भाई वाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी वाला, सॉरी ए वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, कन्यावध या डाकण प्रथा से। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई। इस क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद आपको रीति रिवाज में से ऐसा कोई सा भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? बाल विवाह। जो ये कम उम्र में ही बाल विवाह किया जाता है, कम उम्र में किया गया विवाह बाल विवाह कहलाता है। तो इसका संबंध कौन से एक्ट से है? तो शारदा एक्ट, यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? तो शारदा एक्ट। ठीक है, याद रखना, एग्जामिनर कई तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है आपसे कि शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। शारदा एक्ट किस कुप्रथा को रोकने के लिए बनाया गया? तो बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शारदा एक्ट, बाल विवाह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें जरूर भी। ठीक है, पहला प्रश्न है अपना, मतलब जीवित रहते ही व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज करवाने को कहा जाता है। मतलब इस प्रश्न में पूछा गया है कि मौसर, डावरिया, जोसर, सामेला। यानी कि इस प्रश्न में पूछा गया है जैसे अपने मृत्यु भोज होता है ना, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जीवित ही उसका मृत्यु भोज करता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे अपन सभी जानते हैं कि मरने के बाद, यानी कि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके पश्चात अगर कोई मृत्यु भोज किया जाता है तो उसे तो कहते हैं मौसर। क्या कहते हैं? मौसर, जो कि अपने ऑप्शन नंबर में है। जबकि पूछा गया है मृत्यु से पहले, तो पहले की बात की जाए कौन से? अगर व्यक्ति के जीवित व्यक्ति के जो किया जाता है उसे जोसर कहते हैं। याद रखना है दोनों को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो ऑप्शन नंबर ए वाला है मौसर, वो मरने के बाद किया जाता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है जोसर, वो जीवित व्यक्ति का ही कर दिया जाता है, जिसे हम जीवता मरता कहते हैं। राजस्थानी भाषा में, देसी भाषा में बोले तो उसे जीवता मरता कहते हैं, जोसर। ठीक है ना, और मरने के बाद मौसर। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है आदिवासी लोगों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से, मृत्यु भोज से। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। कमेंट रुकना नहीं चाहिए। कमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कमेंट से आपको आपकी लेवल का पता चलता है, आपकी तैयारी का लेवल किस तरह का है। ठीक है, हमने जो राजस्थान की कला संस्कृति की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें लगभग 5 टॉपिक हो चुके हैं, लगभग 7, 8 या 10 टॉपिक और बाकी है। ये पूरी होने के बाद में अपन राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और प्ले लिस्ट में जाके राजस्थानी कला संस्कृति के जो टॉपिक हैं वो हमने करवा दिए हैं उसको करें। तो अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आदिवासी लोगों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। आपसे ये प्रश्न एक तरह से 2 सब्जेक्ट का प्रश्न है। आपसे ज्योग्राफी में जनजातियों से भी प्रश्न पूछ लेगा ये
कि आदिवासी जनजाति में जो विवाह से संबंधित संस्कार कौन सा है? तो लीला मोरी संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से। अगला प्रश्न, नाता है, क्या है? नाता है। रिश्ते का एक नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या घोड़ों का प्रशिक्षक। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। अपन सभी राजस्थानी संस्कृति में रहने वाले लोग हैं, अपन सब जानते हैं नाता प्रथा क्या होती है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। ऐसे प्रश्न तो आपको ये मानो जो अनपढ़ व्यक्ति होगा ना वो भी आपको आंसर दे देगा, ठीक है ना? याद रखना है। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। जो नाता है वो किस इस नाता का प्रकार बताना है। नाता किस प्रकार की संस्कार है? रिश्ते का है, मृत्यु भोज का है, परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति का है, घोड़ा प्रशिक्षण का है, ठीक है ना? जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके देना है आपको आंसर इसका। हाँ, लाइव हमारी क्लास रोजाना शाम 8 बजे हमारी क्लास लाइव आती है और मॉर्निंग सुबह 8 बजे क्लास अपलोड होती है, ठीक है ना? हाँ, हमारी प्ले लिस्ट पर हमने राजस्थान की लोक देवी देवता करवा दी। अगर आप हमारी पूरी क्लासों को अटेंड करते हो तो हम आपकी क्लास में ऐसे प्रश्न दे देते हैं। इसमें पहला आंसर हो जाएगा रिश्ते का नाम, क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आपके सामने ऐसे प्रश्न रखते हैं जो राजस्थान के सभी एग्जाम में अब तक पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि हर बार एग्जामिनर नए प्रश्न नहीं बनाता। बान बैठाना रस्म किससे संबंधित? जन्म, विवाह, मृत्यु या इनमें से कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। जो ये बान बैठाना रस्म है, क्या? बान बैठाना जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या इनमें से कौन है? कमेंट जल्दी। अगर आप हमारी पूरी क्लासें देख लेते हो तो आपको लगभग 60% तैयारी इन क्लासों से हो जाती है और 40% आपकी खुद की तैयारी से ही आप सफल हो सकते हैं, ठीक है ना? तो पेपर के 100% तैयारी के लिए 60% तो हम आपको दे सकते हैं, बट 40% तो आपको खुद का करना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बान बैठाना है वो रस्म किससे संबंधित है? विवाह से। हाँ, मतलब शादी से संबंधित रस्म कौन सी है? बान बैठाना। हाँ, जो बंध्या की बिठाया जाता है ना लाड़े की दूल्हा और दुल्हन के साथ, तो वो वाली प्रथा के लिए बोला गया इसमें, ठीक है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीवाड़ा संस्कार किससे? मृत्यु, जन्म, विवाह या घर प्रवेश से? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। अपन सब राजस्थान संस्कृति में देसी आदमी ग्रामीण क्षेत्र से निवास करने वाले लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे प्रश्न तो आपको आने चाहिए। जो पानीवाड़ा संस्कार है किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। मृत्यु, जन्म, विवाह या घर प्रवेश? चलते हैं अगले। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु। पानीवाड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन मृत्यु से। जो अपन पानी देना बोलते हैं वही पानीवाड़ा है, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु। मृत्यु से संबंधित संस्कार कौन सा है? पानीवाड़ा संस्कार, ठीक है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में अपन देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है वह राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? जो भाट जाति होती है लोगों का जानकारी लिख के रखती है ताकि भविष्य में को जानकारी मिले, तो भाट जाति से ही प्राप्त हो सकती है। तो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना, उत्सव व ढोल बजाना, विवाह के अवसर पर गीत गाना या उत्सव पर नाच दिखाना, ठीक है ना? जल्दी जल्दी। हमारे साथ लगभग 501 आदमी जुड़ चुके हैं अब तक। तो अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। 501 से ज़्यादा हमारे आदमी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रिय विद्यार्थी, जो हमारा यूट्यूब परिवार है वो लगभग 501 से अधिक का हो चुका है। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना है, उत्सव पर ढोल बजाना है, विवाह के अवसर पर गीत गाना है या उत्सव पर नाच दिखाना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना, यानी कि ये जो हमारी वंशावली इसका लेखा जोखा करते हैं कि किस समय इस जो घर थे या परिवार थे या वंश थे, इसमें इनके मुखिया कौन थे, उसके बाद कौन हुए, उससे पहले कौन हुए। तो इसकी परिवार की जो मेरी वंशावली है इसकी संपूर्ण जानकारी हमें किससे मिलती है? भाट जाति से, ठीक है ना? याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं, जल्दी जल्दी, जात कर्म, दसोटन, नामकरण या ढूंढ? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। जो भी राजस्थान संस्कृति से ग्रामीण क्षेत्र से निवास करता होगा वो तो डायरेक्ट ही बता देगा इसमें। ढूंढ तो अपन
जो होली के समय पर बहन के लेके आ जाते हैं, 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे के होते हैं जो जो जड़ूला संस्कार है, ये लगभग 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के होते हैं। अगर 5 वर्ष का अगर बालक हो जाता है तो उसका जड़ूला संस्कार 5 वर्ष तक नहीं होता है, फिर वो जब वो 7 या 11 साल का होता है तब उसका संस्कार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, जातकर्म संस्कार। क्या कि जड़ूला संस्कार है उसको क्या कहते हैं, जातकर्म संस्कार। अगर आपसे पूछे कि जातकर्म संस्कार को अन्य नाम क्या है तो क्या है, जड़ूला संस्कार, जिसमें स्वमणि अपन बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ, जो स्वमणि का संस्कार होता है, जड़ूला संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार होता है, ये सभी एक ही संस्कार हैं, इसका नाम दिया जाता है। इसमें बालक का प्रथम बार मुंडन किया जाता है। हाँ, और कुछ उत्साह के हिसाब से अपने जो पितृदेव होते हैं उनके भोग को लगाया जाता है अपनी मान्यता के अनुसार, और भोजन करवाया जाता है। ठीक है ना, खाना होता है, मतलब एक तरह से बढ़िया प्रोग्राम होता है जड़ूला संस्कार में, इसे हम जातकर्म संस्कार कहते हैं। हाँ, इस कर्म को या संस्कार को करने से पहले बालक के बाल नहीं काटे जाते हैं। प्रथम बार जब बालक के बाल काटते हैं तो वो जातकर्म संस्कार में ही आता है। ठीक है ना, हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दिया करो। हर प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताया करो, और आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में उस समस्या से अवगत कराएं, हम आपकी सहायता करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, बल्कि हम आपकी समस्या को हल ही करेंगे। हाँ, मैं आपको एक बार फिर अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमने जो राजस्थानी कला संस्कृति की जो प्लेलिस्ट बनाई है, हमने उसमें राजस्थान की देवता करवा दी, देवियाँ करवा दी, नृत्य करवा दिए, गीत करवा दिए। ठीक है ना, ये चल रहा है रीति रिवाज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है, क्या कहते हैं, बडार, सामेला, गोना या बदावना? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। ये जो चारों बोले ना इसने, ये विवाह से संबंधित संस्कार है। कौन से संस्कार है, विवाह से संबंधित संस्कार है। जल्दी जल्दी करके, गोना, बदावना, सामेला या बडार, जो बारात के स्वागत की रस्में थी। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। बदावा, हाँ बदावना, जल्दी जल्दी कमेंट। हाँ भाई, कुछ अधिकांश बच्चों का कमेंट आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बदावना। देखते हैं क्या आंसर होता है। वो कुछ बच्चों ने तो ए भी आंसर किया है, ओ बी। हाँ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, सामेला। हाँ, कमेंट में ध्यान रखना है, आपको आंसर बताया जाएगा बाद में। कमेंट में तो आपको आपकी तैयारी का पता चलता है, अभी आपको विशेष तौर से याद रखना है क्या, कि अगर बारात के स्वागत की रस्म की बात की जाए तो उसे सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं, सामेला। हाँ, ये विवाह की रस्म में जब बारात आती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मतलब बारात को रोकते हैं ना यार, उस जगह किया जाने वाला, उस जगह किया जाने वाली रस्म है सामेला। हाँ, जो अपने सरकारी स्कूल, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपनी बारात कहाँ रोक दी जाती है, सरकारी गांव के बाहर सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पर की जाने वाली रस्में ही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, जो पावना गीत कब गाया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते ही तो गाना याद आ गया होगा आप सभी को। मेहमानों को भोजन कराते समय, ससुराल में जमाई का आगमन पर, विवाह के संबंध के गीत में, या इनमें से कोई नहीं? हमने बताया कि आपकी जो यूट्यूब परिवार है, अपना यूट्यूब परिवार है एस स्टडी पॉइंट 5 का, तो वो लगभग 501 से प्लस हो चुका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों को हमारी क्लास को शेयर करें, और इस परिवार की संख्या को दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि करें। जो हमारा यूट्यूब परिवार है वर्तमान में 501 से प्लस है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न है अपना, ससुराल में जवाई के आगमन पर, विवाह के संबंध में गीत इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था गाना याद आ रहा है, तो गाना गा के बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार आओ जी जवाई जी पावना अहो, जब जब नया नया जवाई अगर ससुराल में आता है तो क्या पहली बार आता है ना, तो उसके बहुत खातिरदारी की जाती है घर की साली द्वारा, सालू द्वारा, अपनी सासू द्वारा। फिर जैसे जैसे दूल्हा पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो इमेज होती है, वैल्यू होती है, वो कम होती जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ये बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ,
जो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन काल में? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। एक तरह से इतिहास कला संस्कृति का मिक्स वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा कैसा छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा। एलडीसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, पटवार हो, आरएस हो, चाहे बीएसटीसी हो या पीटीटी हो, राजस्थान के ऑल ओवर एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा का ऐसा ही प्रश्न आता है कि बाल विवाह का प्रारंभ किससे माना जाता है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से या हर्षवर्धन काल से? ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी, हाँ कमेंट कमेंट। हाँ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल से ही बाल विवाह की प्रथा का प्रारंभ माना जाता है। यानी कि भारत में सर्वप्रथम बाल विवाह होने के साक्ष्य या जो भी साक्ष्य वगैरह मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? हर्षवर्धन काल में से। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांगड़ी प्रथा का अर्थ है क्या? सांगड़ी प्रथा का अर्थ है, तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। हमारी क्लास मॉर्निंग सुबह 8 बजे आती है और लाइव शाम 8 बजे आती है। ठीक है, प्रश्न सांगड़ी प्रथा का अर्थ है घुड़सवार, पटवार या कृषक या बंधुआ मजदूर से। ट्रिपल स्टार लगा देना भाई इस क्वेश्चन के, ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। रीट मेंस में अधिकांशतः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, रीट पटवारी वाले में। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। सांगड़ी प्रथा का अर्थ है, ट्रिपल स्टार है इस क्वेश्चन पर, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ऐसा का ऐसा आपकी लगभग तैयारी तो हम यहीं पे करवा देंगे आपको। तो बस इन क्वेश्चनों को, इन क्लासों को लगा आपको एक एक दो दो बार देख लोगे ना, तो आपके प्रश्न ऐसे कैसे दिमाग में छप जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 बंधुआ मजदूर, इसका राइट डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता? मतलब इनमें चारों में से 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पहले किए जाते हैं, एक संस्कार ऐसा है जो जन्म से पहले नहीं किया जाता, तो वो कौन सा है? गर्भाधान, जो गर्भाधान होता है वह इस बच्चे के जन्म से पूर्व ही होता है। ठीक है, भाई गर्भाधान संस्कार तो पहले ही होगा ना, जन्म से पूर्व वाला संस्कार तो पूछा है इसमें। इसमें पूछा है कि कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व नहीं होता है, तो जो ये निष्क्रमण संस्कार है। क्या? निष्क्रमण संस्कार है, तो ये जन्म से पूर्व नहीं होता है, ये जन्म के पश्चात होने वाला संस्कार होता है। ठीक है, हाँ, जो गर्भाधान संस्कार है, पंचवयन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये सभी जन्म से पहले होते हैं। प्रश्न में पूछा गया है जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले नहीं होने वाला बताना है, मतलब कि जन्म के बाद वाला, तो कौन सा है? निष्क्रमण संस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना बडालिया से तात्पर्य है, जो बडालिया शब्दावली है इसका संबंध है वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना। वाह भाई, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला, अफीम द्वारा मेहमानों को मनुहार करने वाला, इनमें से कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। जो बडालिया है ये किससे संबंधित है? यानी कि जो दुल्हन होती है उसके पक्ष द्वारा जो दूल्हे की बारात आती है, बारात का स्वागत करने के लिए जो संस्कार या रिवाज होता है वो बडालिया कहलाता है। ये वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाले को बडालिया कहते हैं, अफीम द्वारा मेहमानों को मनोहार करने वाले को बडालिया कहते हैं। ये इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। कमेंट से कुछ नहीं होगा, बस आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चल सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। अगला प्रश्न, गौना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से, जन्म से, मृत्यु से या जातकर्म से? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हाँ, गौना रस्म, जो ये गौना रस्म होती है वो किससे संबंधित होती है? विवाह से, मृत्यु से या जन्म से या जातकर्म से? जो जातकर्म हमने आपको बताया जड़ूला संस्कार में। ठीक है, जातकर्म का मतलब क्या होता है? जड़ूला संस्कार, सॉरी स्वामणि मुंडन संस्कार जिसे हम बोल सकते हैं आराम से। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करो। आप हमारी क्लास पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है ना? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई, आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा इससे। गौना रस्म किससे संबंधित है? हाँ हाँ, ये गौना रस्म है ना,
विवाह से संबंधित है, जन्म से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, जातकर्म से संबंधित है अधिकांश बच्चों का? हाँ, राघव, दीपक, कुणाल, आशीष, वाह भाई, डावला जी वाह। हाँ, बच्चों का कमेंट तो आ रहा है, अधिकांश बच्चों का कमेंट आ रहा है, विवाह आ रहा है क्या? विवाह कमेंट में आ रहा है, जल्दी बताओ। विवाह, जन्म, मृत्यु, जातकर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, विवाह से। ठीक है, गौना जो रस्म होती है वो किससे संबंधित होती है? विवाह से संबंधित होती है। अरे वर्तमान में तो पूरी रस्में नहीं की जाती, नहीं तो पहले तो बहुत रस्में की जाती थी विवाह पर। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विवाह से संबंधित रस्में, कांकड़, डोगरा, परावनी या उपरोक्त सभी, या बड़ी पतला। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। अधिकांश बच्चों का तो कमेंट आ गया ऑप्शन नंबर जो ये सॉरी मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा, सी वाला, उपरोक्त सभी। अधिकांश बच्चों का आ रहा है। हाँ, आंसर तो मैं बताऊंगा आपको, पहले आप कमेंट तो करो, कमेंट से आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी, बड़ी पड़ला। क्या? बड़ी बड़ी पड़ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना 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 भाई, सॉरी मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसको उपरोक्त सभी। यानी जो विवाह से संबंधित रस्म कौन कौन से चारों में से? पैरावनी विवाह में होती है, कांकन डोरडा इस विवाह में होता है, या बड़ी पहला इस विवाह में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता था? वाह, क्या प्रश्न है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की कला, बेस, परंपरा, मिसल, रीति प्रथा, रस्म या परंपरा। अधिकांश बच्चों का कमेंट में डी आ रहा है, परंपरा। हाँ, देखते हैं जल्द किसका राइट आंसर होता है। पदम, कुणाल, राघव, दीपक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? मिसल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मृत्यु के रूप में दंड देने की प्रथा कहलाती है? मधु पार्क, दापा या मेमंद या सामेला। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मृत्यु के रूप में दंड देने की प्रथा क्या कहलाती है? दापा। क्या कहलाती? दापा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जी, ये आदिवासी लोग होते हैं, इनमें बहुत परंपराएं बहुत अलग होती है। इसमें होता क्या है, जो ये अपनी ये वाली परंपरा है दापा, इसमें जो वर पक्ष लोग होते हैं ना, ये वधु पक्ष के पिता को कुछ धनराशि देते हैं, उसके पश्चात इन वधु पर इनका पूरा अधिकार होता है। अगला प्रश्न, वह संस्कार जो बालक को विद्या प्रारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है वो कहलाता है? यज्ञोपवीत, चूड़ाकर्म, पाणी ग्रहण या सीमंतोनयन। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। जो अपने 16 संस्कार होते हैं उनसे प्रश्न है ये। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यज्ञोपवीत। क्या? यज्ञोपवीत या विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ बोले, विद्या प्रारंभ बोले या यज्ञोपवीत बोले, इसका मतलब क्या होता है कि बालक को घर से बाहर भेज दिया जाता है गुरु के पास। आश्रमों में बालक रहते थे, अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे और जनेऊधारी बनकर क्या जनेऊधारण कर लेते थे, और जो अपने नित्य कर्मकांड है वो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर क्या? ए वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दासी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद उसे कहा जाता था? पासवान, परदायन, कसवासन या उपरोक्त सभी। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। बताओ भाई बताओ, कमेंट में आंसर दो, बताओ। दासी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद उसे क्या कहते हैं? जो मानो कि भी प्राचीन काल में ऐसा होता था कि सेठ साहूकारों को जो अपने घर की जो दासियाँ होती थी उनसे प्रेम हो जाता था। कई बार तो वह उससे विवाह नहीं करते थे, पर कई साहूकार उससे विवाह कर लेते, तो उसे क्या कहते हैं? पासवान, परदायन या खवासन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में राय का है क्या? परंपरागत घोड़े पालक पोषण करता, परंपरागत ऊंट पालक पोषण करता, गांव से गांव माल बेचने थे, या नमक व्यापार। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। अगर आपने लोक देवता भी अब सही पढ़े हैं
तो आप इसका राइट आंसर दे दोगे क्या, राइट आंसर बता दोगे। मतलब इसका राइट आंसर है जो क्या है वो होगा परंपरागत ऊंट पालक पोषण करता। क्या, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता यानी कि रायका जाति के लोग होते हैं। रायका रेवाड़ी जाति के लोग होते हैं। ये पापू जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। राजस्थान में या मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पापू जी को जाता है। रायका और रेवाड़ी जाति के आराध्य देव कौन है, पापू जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या, हाँ भाई, राजस्थान के लोक देवताओं में जो पापू जी हैं वही तो हैं राजस्थान में रायका और रेवाड़ी जाति के आराध्य देव। हाँ, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता जाति कौन सी, रायका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थानी संस्कृति में ओल्डी क्या है। विवाह का एक प्रकार है। राजस्थान लोकगीत है। महिला का आभूषण या नववधु के साथ जाने वाली लड़की जो उनेदी होती है उसके लिए बोला गया है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। राजस्थान संस्कृति में ओल्डी क्या है। विवाह का एक प्रकार है या राजस्थानी लोकगीत है या आभूषण है महिला का। हाँ भाई, देखो विवाह का प्रकार तो है नहीं है, विवाह का प्रकार नहीं है। राजस्थान लोकगीत नहीं है ये। महिला का आभूषण नहीं है ये। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नववधु के साथ जाने वाली लड़की, यानी कि जो नई नवेली दुल्हन के साथ में एक लड़की आती है जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में उनेदी कहते हैं। उनेदी क्या कहते हैं, उनेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनेदी यानी कि ओल्डी। अगला प्रश्न पूछा गया है विवाह से। विवाह के दूसरे दिन, क्या विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं। जो अपना आशीर्वाद समारोह होता है उसे क्या कहते हैं भाई। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं। आणो, ओलंदी, बडार या कू क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बडार। क्या, ऑप्शन नंबर सी बडार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो जब मतलब एक दिन तो बारात जाती है, बारात नव दंपति को लेके आती है, उसके अगले दिन जो वर पक्ष द्वारा भोजन किया जाता है, आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बडार। ये कार्यक्रम शादी के बाद में होता है। बारात चली गई, बारात आने के अगले दिन बाद, एक दिन बाद में होता है, ठीक है ना। हाँ, शादी के बाद किया जाने वाला कार्यक्रम है ये। शादी के बाद में होता है भाई कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बडार। बडार इसका राइट आंसर है भाई। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो इस प्लेलिस्ट पर जाएं और राजस्थान कला संस्कृति की सभी क्लासें देखें। मृत व्यक्ति को शमशान में ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी को सैया कहती है। आगेटा, बेकुंडी, सूला या दंडोत। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। मृत व्यक्ति को शमशान में ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया, जो अपना लकड़ियों को बांध के सैया बनाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं। अगेटा, बेकुंठी, सूला या दंडोत। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 20 का बेकुंठी इसका राइट आंसर होगा। क्या, जो मृत व्यक्ति की जो लाश होती है उसे जिस सैया पर ले जाया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, बेकुंठी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है। इन चारों या पांचों में से ऐसा कौन सा रीति रिवाज या रिवाज है जो विवाह से संबंधित नहीं है। हाना, बान बैठाना, हथलेवा, रंगभरी या परावनी।
जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो, आंसर दो कमेंट करके। हाना, बान बिठाना, हथलेवा, रंगबरी या पहरावनी। 5 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। हाँ भैया, वो ये तो टेक्निकल टीम के ऊपर है भाई, यही तो प्रश्न आया है आपके, अन्यथा 4 ही प्रश्न ऑप्शन देता था आपको। रंगबरी, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। हाना इसका, हाने को काट दो भाई। ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ससुराल पक्ष से नवविवाहित के लिए भेजे जाने वाले उपहार कहलाते हैं सिंजारा या जलवा या गोद भराई। जो गोद भराई का कार्यक्रम है वो तो गर्भवती महिला के होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला तो इसमें से कट गया। अब सिंजारा और जलवा बचा। क्या जलवा है जनाब? इस प्रश्न का तो कुछ जलवा अलग है कि ससुराल पक्ष में नव विवाहित के लिए भेजे जाने वाला उपहार, तो इसका आंसर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए सिंजारा इसका राइट आंसर होगा। सिंजारे का मतलब क्या होता है कि कोई नई नवेली दुल्हनिया होती है उसके लिए वर पक्ष द्वारा कुछ उपहार भेजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंजारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजा किया जाता है? जलवा पूजन विवाह के अवसर पर, शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद, मंडन संस्कार के अवसर पर या बच्चों की विद्यारंभ के अवसर पर। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। और लगभग आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होने वाली है। तो मैं आपको एक बार बता दूं, अपने राजस्थानी कला संस्कृति जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाके जरूर देखें। इसका राइट आंसर होगा अपने ए बी सी डी इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जलवा पूजन कब किया जाता है? शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद। हमने राजस्थान की जो प्ले लिस्ट कला संस्कृति की प्ले लिस्ट बनाई है उसमें राजस्थान के लोक देवी देवता करवा दिए, देवियाँ करवा दी, नृत्य करवा दिए, गीत करवा दिए, अब रीति रिवाज इसमें हो चुके हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।